नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीलांचल क्लासेस में। मेरा नाम है राहुल और आज मैं सेकंड क्लास आपको एवरेज पर लेके आया। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी औसत पर, आज हम औसत में पढ़ेंगे कि जो क्रिकेट के ऊपर सवाल बनते हैं वहाँ औसत का क्या प्रयोग है। ठीक है, तो औसत के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि औसत क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। औसत का मतलब होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या हमें संख्याओं का योग निकालना हो तो संख्याओं के औसत को हम संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे, संख्याओं का योग निकाल देंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सीधा हम सवालों पर चलते हैं और आज सवाल लेते हैं औसत में क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, क्रिकेट के ऊपर सवाल लेते हैं। क्या है सवाल, तो पहले सवाल पे ही चलते हैं। पहला सवाल ये है आज का हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कितनी पारियां? 10 पारियों का औसत 32 रन था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। वो कह रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना बढ़ जाए? 4। देखिए भाई, हम पहले यहां लिख लेंगे कि पारी, ठीक है, तो यहां लिख लेंगे औसत और यहां लिख लीजिए। वो कह रहा है कि 10 पारियों में एक खिलाड़ी का औसत कितना था? 32। मतलब 10 पारी औसत कितना? 32। तो रनों का योग कितना हो जाएगा? 320। भाई योग ऐसे तो निकालोगे, औसत कितना? 32, पारी कितनी? 10, योग आ गया 300। नेक्स्ट आगे कह रहा है खिलाड़ी अगली पारी में, मतलब कौन सी पारी होगी? अगली 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए? कितने रन बनाए? कितने रन बनाए कि औसत उसका 4 बढ़ जाए। इसका मतलब औसत कितना? 32 और प्लस 4 कितना हो जाए? 36। तो 11 पारी तक योग कितना हो जाएगा उसका? 11 पारी तक 11वीं योग निकालेंगे कैसे भाई? पारी कितनी? 11 और योग औसत कितना? 36। गुणा करेंगे 11 छक्का 66, 11 तिया 33 और 6 39, योग हो जाएगा 304। अब हमसे पूछा कितने रन बनाए 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में रन 396 माइनस के 320, हटके आ गया हमारा 76। 11वीं पारी में उसे बनाने होंगे 76 रन, तब उसका औसत 11वीं पारी में कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत में कितने की वृद्धि होगी? 4 की। कब होगी वृद्धि 4 की? जब वो अपनी 11वीं पारी में कितने रन बना दे? 76 रन बना दे। तो यहां से सीधा सीधा हमें करना क्या था सवाल में कि भाई उसने 10 पारियों में औसत कितना रहा है? 32। तो योग कैसे निकालेंगे? पारी गुणा औसत बराबर योग, 320 रन। फिर 11वीं पारी में कितना औसत हो गया? 4 बढ़ गया, तो 32 4 36। ठीक है, 4 बढ़ा तो 32, पुराने वाले औसत में जोड़ देंगे 4, तो 32 और 4 36। तो 11 पारी 36 औसत, तो रन कितने हो गए? 396। तो देखना यहाँ 320 से बढ़कर 396, कितने रन एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 76 रन। तो इसका मतलब 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? उसे 76 रन और बनाने होंगे, तब उसका औसत कितना बढ़ जाएगा भाई? औसत बढ़ जाएगा उसका 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 76 रन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद, एक क्रिकेट खिलाड़ी कितने टेस्ट, 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। रनों का औसत कितना बढ़ जाता है? 5। रनों का वर्तमान औसत कितना होगा? अब हमसे वर्तमान औसत पूछा है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो भाई, यहां पे लिखेंगे आप पहले पारी, यहां लिखेंगे औसत, और यहां लिखेंगे यू। कह रहा है 10 पारियों के बाद 11वीं पारी में 100 रन बनाए, तो ये मैं मान के चलता हूं कि 10वीं पारी, भाई 11 पारी में 10 टेस्ट के लिए, तो 10 टेस्ट में औसत मान के चलते हैं x रहा होगा, ठीक है। तो योग कितना रहा होगा? 10x। अब वो अगली पारी कौन सी खेलता है? 11वीं। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 100 रन बनाए, 100। औसत उसका बढ़ के कितना हो गया? 5 बढ़ जाता है। इसका मतलब नया औसत कितना होगा? x प्लस के 5। भाई 5 बढ़ गया, तो पहले x था, अब नया कितना होगा? x प्लस 5। अब देखें योग कितना? 11x प्लस के 100। 11 पारियों का औसत निकालेंगे, औसत कितना है नया? x प्लस के 5। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 11x प्लस के 100, इधर गुणा गई तो कितना आएगा? सॉरी, ये 10x, तो 11x और 11 बनना 55, तो 11x माइनस के 10x इज इक्वल टू 100 माइनस के 55। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45। x की वैल्यू 45 आ गई। इसका मतलब क्या है कि 10 पारियों तक औसत कितना था उसका? 45। 10 पारियों तक औसत कितना था? 45। अब हमसे पूछा है उसका नया औसत कितना होगा? रनों का वर्तमान, तो वर्तमान में कितना है औसत? वर्तमान औसत यही तो है, x प्लस के 5। x की वैल्यू कितनी निकाली? 5। 45 प्लस के 5 कितना हो गया? 50। वर्तमान जो औसत है उसका कितना है? 50। ठीक है। अब इस सवाल को हमने ऐसे बनाया बिल्कुल बेसिक तरीके से। इस सवाल का एक सीधा सीधा मेथड ये भी है बनाने का, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि आप सीधे इस 11 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? जो बढ़ा हुआ औसत है, 5 बढ़ रहा है तो 11 बनना 55। 100 में से इस 55 को घटाएंगे तो आएगा 45, और ये होता है हमारा क्या? 10वीं पारी का औसत। कितना? 11वीं पारी का कैसे निकालेंगे? 5 और ऐड कर देंगे तो 50। इतना सा आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना है कि वर्तमान औसत उसका या 11वीं पारी के बाद औसत कितना? 50। भाई इसको आप समझें, इसको कैसे किया? पारी औसत योग, 10 पारियों में औसत माना था मैंने कितना? x, तो योग कितना? 10x। 11वीं पारी खेली उसने 100 रन बनाए, औसत उसका 5 बढ़ गया, तो नया औसत कितना हो गया? x प्लस के 5। अब यहां से अगर औसत निकालें 11वीं पारी तक, तो टोटल योग कितना है? ये 10x प्लस के 100। पारी कितनी खेली? 11। औसत यही होता ना, सभी का योग बटे जितनी पारी के लिए, औसत अब कितना? x प्लस के 5। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी थी, तो हमें यहां औसत मिल गया था ये 10 पारियों का औसत 45। अब वो कह रहा है वर्तमान, वर्तमान का मतलब 11वीं पारी के बाद औसत क्या हो, तो 10वीं पारी के बाद कितना बढ़ रहा था औसत? 5। तो वर्तमान का औसत कितना हो जाएगा हमारा? x प्लस के 5, मतलब 45 प्लस के 5 इज इक्वल टू 50। और यही हमारा क्या है इस आंसर, इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते सवाल पर। चलिए अगला सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है।
मतलब 8 पारियां खेली हैं और उसमें उसने जो भी रन बनाए उनका कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों के औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या है? चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा सवाल को। पहले ऐसे बताते हैं कि पारी औसत भाई पहले उसने कितनी पारियां खेली? 8 पारियों में मान लेते हैं कि औसत उसका रहा x, तो योग कितना रहा? 8x। फिर ये कह रहा था कि 9वीं पारी उसने खेली और 9वीं पारी में कितने रन बनाए? 100। तो उसके औसत में 9 रन वृद्धि हो जाती है। तो नया औसत कितना होगा? 9 की वृद्धि करके x प्लस 9। अब क्या है, वर्तमान औसत क्या होगा? तो वर्तमान में योग कैसे निकालेंगे भाई? ये योग हो गया, योग कितना? 8x प्लस के 100, कितनी पारी है? 9। और योग के बाद औसत लिखेंगे कितना? x प्लस के। यहां सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस के 100, 9x प्लस के 81। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। तो 9x माइनस के 8x इज इक्वल टू 100 माइनस के 80। इधर x बचा, इधर 19 बचा। मुझे पता चल गया x की वैल्यू 19, और x की वैल्यू का 19 का मतलब है कि 8 पारियों तक औसत कितना रहा? 19। ठीक है। और 9वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा? 9वीं पारी में, 9वीं पारी के बाद औसत भाई कितना था? x प्लस के 9। x की वैल्यू अभी 19 निकालिए, प्लस के 9, तो कितना हो गया भाई? 11वीं पारी में औसत 28। अगर रन पूछे कि 8 पारी तक कितने रन, तो ये रन होगा। रन कैसे निकालेंगे? 8 गुणा 19, और 19 अट्ठे कितने होते हैं? 171, 172, 19 अट्ठे 172। ठीक है, 152, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 19 अट्ठे 152। तो 8 पारियों में अगर रन पूछे तो 152। 9वीं पारी में कितने बनाए? 100 रन। तो यहां हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया? 8 पारियों तक औसत रहा 19, 9 बढ़कर कितना हो गया 11वीं पारी में? 28। ठीक है, सवाल का आंसर 28 हो गया। या इस सवाल को आप वैसे जैसे मैंने बताया था कैसे कर सकते हैं कि सीधे मल्टीप्लाई करो 9 की किसमें? 9 में। तो कितना होगा? 9 ने 81, जितना बढ़ा हुआ होता है 81, और इसे 100 में से क्या करो तो माइनस, तो कितने बचे? 19 आ गया ना। और 19 का मतलब होता है ये पुराना औसत, पहले का औसत आ गया। नया औसत निकालने के लिए प्लस क्या करेंगे? 9। नया औसत निकालेंगे तो कितना होगा? 28। ये 11वीं पारी इतना सा करना। ठीक है, चलो अगले सवाल चलते हैं। देख नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल ये है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। अब हम इस सवाल को जो करेंगे बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। मतलब औसत कितना बढ़ जाता है? 2। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या हुआ? तो मैंने क्या बताया भाई? 12वीं पारी में कितने बनाए? 63। तो उससे पहले 11वीं पारी खेली होगी, 11वीं और 12वीं में कितने बनाए? 63 रन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और औसत कितना बढ़ गया इसका? औसत बढ़ गया 2 रन। औसत बढ़ गया 2 रन। तो हम सीधा क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे बड़े हुए औसत में। 12वीं पारी की 2, 12 दूनी 24। अब इसको 63 में से घटा दो 24 को। 13 में से 4 गई 9, 5 में से 2 हुए 3, 39 आ गया। इसका मतलब क्या? 11वीं पारी तक औसत कितना? 39। 12वीं पारी में कितना बढ़ गया था? 2। 39 प्लस के कितने? 12वीं पारी के बाद रनों का जो औसत हो गया
वो कितना आ गया 41। तो इसको मैंने बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया। नहीं, वैसे आपको करना होता तो कैसे करते हैं, यहाँ पारी मानते हैं, यहाँ औसत, यहाँ योग। 11वीं पारी में मान लो x औसत था, तो 12वीं पारी में भर के कितना हो गया x प्लस 2, योग कितना होगा 11x, 63 टर्म में है ना। तो यही तो आप करते हैं क्या, 11x प्लस के 63 बटे 12 इज इक्वल टू x प्लस के, ये करते। इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाता है, 11x प्लस के 63, 12x प्लस के 12 दूनी, x की वैल्यू क्या होती 63 माइनस के 24, कितना 39। यहां पहुंच जाते, कितना औसत बढ़ा 39 और 2 47, ऐसे आंसर हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, अभी क्या आ रहा है, औसत बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो औसत बढ़ने के बजाय कम भी तो हो सकता है। औसत कम होगा तो सवाल क्या बनेगा, ये है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था, मतलब 64 पारी खेली गई तब उसका कुछ औसत था, उसकी 65वीं पारी में उसे शून्य स्कोर पर आउट कर दिया। 65वीं पारी खेली तो उसमें क्या हो गया, 0 क्या हो गया, इससे उसके औसत रन संख्या में 2 की कमी आ गई। उसकी नया औसत क्या था, तो देखो क्या था, कैसे करेंगे भाई, पारी लिख लेंगे यहां, पारियां औसत रही। वो कह रहा है कि 64 पारी खेली तो मैंने माना x औसत था, तो योग कितना बैठेगा 64x। ये कह रहा है कि 65वीं पारी खेली और उसने कितने रन बनाए 0, और उसका औसत कितना कम हो गया 2, तो नया औसत कितना होगा x माइनस के 2। अब यहां से सॉल्व करें तो 64x प्लस के 0 बटे 65 इज इक्वल टू x माइनस के, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 64x प्लस के 0 है 65x माइनस, और 65 दूनी 130, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 65x माइनस के 64x इज इक्वल टू 130, या x इज इक्वल टू कितना 130। x की वैल्यू आ गई 130, इसका मतलब ये है कि उसका 64 पारियों तक कितना रहा था औसत 130। 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाए, 65वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा भाई, 130 था 2 कम हो गया, कितना बचा 100, ठीक है। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 100। यहां कम की बात कर रहे हैं कि जब औसत कम हो जाए, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 128। चलिए दूसरे सवाल, अगला सवाल लेते हैं इसी पे। अगला सवाल हम इसी पर लेते हैं। ये कह रहा है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, 11 इनिंगों का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। क्या 12वीं पारी में कितने रन बनाता है 90, और औसत कितना कम हो जाता है 5 रन कम। 12वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा। अभी सवाल ही हमने किया ही था ऐसा, अब इसको चलते हैं डायरेक्ट करते हैं। कैसे भाई, 11 पारी औसत x कितना 11x, 12वीं पारी 90 रन, औसत कितना कम हो गया हमारा, औसत कम हो गया इसका 5 रन। यहां से कैसे करेंगे, 11x प्लस के 90 बटे 12x माइनस, बस 11x प्लस के 90 12x माइनस के 12, इसको इधर लाए तो 12x माइनस के 11x इज इक्वल टू 90 प्लस के 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x की वैल्यू 150। पता चल गया कि हमारा 11 पारियों तक औसत कितना रहा 150। अब 12वीं पारी में कितना,
12वीं पारी में कितना हो जाएगा भाई, 5 कम हो जाएगा 12वीं पारी में। तो 12वीं पारी क्या हो जाएगा, 150 था x की वैल्यू, 150 माइनस के 5 मतलब कि 140। औसत कितना हो गया 145। तो यही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, 5 कम हो गया था। तो 11 पारियों तक अगर 150 था तो उसके बाद कितना हो गया, 5 कम हो गया, तो बचा हमारा कितना 145। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है कि 11वीं पारी का औसत या 11वीं के बाद का औसत। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल ये है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, एक गेंदबाज है जिसका रन औसत कितना है 12.4 रन प्रति विकेट, मतलब 12.4 रन देकर एक विकेट लेता है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि आप पहले ये मान लो, माना विकेट x, अब वो कह रहा है कि उसका विकेट लेने का औसत क्या है 12.12 रन प्रति विकेट, इतने विकेट लेता है, कितने रन देकर 12.4। अब आगे रन कितने बनाता है वो 26 रन पर 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो अब विकेट कितने ले लिए उसने x प्लस के 5, और उसका औसत कितना हो गया कम 0.4, तो औसत कितना रह गया केवल 12। इन दोनों को बराबर, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर। अब यहां से शुरू करो, 12.x 26 12x 12 अब 12.4x माइनस के 12x इज इक्वल टू 60 माइनस के 26। यहां से बचा 0.4x और 60 में से 26 घटाओ तो कितने बचेंगे 34। x की वैल्यू निकालेंगे 34 बटे 0.4, इसको सॉल्व करेंगे 340 बटे 4, भाग देंगे 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20। तो वो कह रहा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी 85। लिए गए विकेटों की संख्या हो जाएगी हमारा कितना 85, और यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर 85। भाई कुछ नहीं करना इस सवाल में, बस कितना करना था इस सवाल में कि आपने विकेटों की संख्या मान ली, विकेटों की संख्या कितनी मानी x। अब कह रहा है अगर वो x विकेट लेता कितने रन देगा 12.4 रन देगा, ठीक है। औसत है उसका ये कि गेंदबाजी का औसत कितना है इतने रन पर विकेट, x विकेट लेता तो टोटल कितने विकेट हो गए, ठीक है। अब 26 रन और बनाए, 5 विकेट लेता है, औसत उसका हो जाता है कम, औसत अब कितना हो जाएगा 12.4 से 0.4 कम हो गया तो कितना 12 रह गया, कितना हो गया 5 कम विकेट लेता, 5 और विकेट लेता है तो कितने विकेट हो गए x प्लस 5 इनटू 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, जो भी x की वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63। एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 63 है एवं उसकी प्रथम 6 पारियों में औसत 60 है एवं अंतिम 6 पारियों का
औसत 65 है, उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रनों की संख्या। देखो उसने पारी खेली 11 और 11 पारियों का औसत कितना था 63। प्रथम 6 का औसत है 7, अंतिम 6 का औसत है 65। कह रहा है छठी पारी, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे 11 पारियों का योग। 11 पारियों का कैसे निकालेंगे? पारी 11 और इसका औसत कितना था 63। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 तिया 33, 11 छक्का 66 और 33 39, 11 तिया 33 का 3 हाथ, 66 3 69, 693। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 6 पारियों का योग निकालो। 6 पारी खेली और औसत कितना रहा उनका 60। 6 6 36 मतलब 360। फिर कह रहा है अंतिम 6 पारी, अंतिम 6 पारी और इनका 65 है औसत, तो योग कितना हुआ? इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3। हमसे पूछा छठी पारी, छठी पूछ रहा है कि छठी पारी में बनाए गए, छठी पारी में क्या करेंगे भाई? प्रथम 6 360, अंतिम 6 390 में से घटा देंगे 11 पारी 693, वही हमारी छठी पारी होगी। इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए भाई? 360 390 0 15 6 और 750 माइनस के 693, 693 कितना बचेगा? 57। कितना आ गया? छठी पारी में उसने कितने बनाए? 57, और यही हमारा हो गया इसका आंसर 57। सिंपल सा था, सबका योग निकालना है, 11 पारी का, प्रथम 6 का, अंतिम 6 का, ठीक है। और निकालने के बाद सीधे सीधा हमें क्या करना? माइनस। प्रथम 6 पारी प्लस अंतिम 6 पारी दोनों का योग करेंगे, उसमें से 11 पारी का योग निकाल, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 57। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। मतलब एक क्रिकेट का खिलाड़ी 42 अगर पारियां खेलता है तो औसत कितना आता है? 30। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम अंकों का अंतर 100 है। मतलब अगर उसने 2 पारी ऐसी खेली है कि एक में अधिकतम और न्यूनतम दोनों का अंतर कितना? 100। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मिनिमम और मैक्सिमम जो पारी थी उसकी, दोनों को हटा दिया जाए, तो उसकी पारी जो शेष बची 40, उनका औसत 28 हो जाता है। अब कह रहा उसके द्वारा पारियों में बनाए गए अधिकतम रन। भाई बहुत सीधा सा सवाल ये है कि सबसे पहले कितनी पारी खेली? 42 पारियों का योग। 42 पारी खेली और उसने 30 रखा औसत, कितने बनाएंगे? 0 3 6 1260 रन बनाए उसने 42 बार। फिर आगे कहा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम 2 पारियों का अंतर कितना? 100। चलो ये भी बात मान। अब कह रहा है इसकी अगर 2 पारियों को हटा दिया जाए, मैक्सिमम को मिनिमम को, तो पारी कितनी बचेंगी? 38। 38 पारियों का योग कैसे निकालेंगे? 38 और औसत कितना दे रखा है 38 पारियों का? सॉरी 42 में से 2 जाएंगे तो 38 थोड़ी 40। 42 में तो 2 पारी हटा दी,
तो अब कह रहा है 40 पारियों का औसत है 28। 40 पारी, 2 पारी हटाने के बाद 40 बची और उनका औसत है क्या है 28। तो योग ये होगा। आगे में गुणा कर लो, गुणा करेंगे भाई 0, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। ये आ गया। अब हमें एक बात बताओ भाई, इन 42 पारियों में से अगर 40 पारियों का क्या निकाल दें, योग निकाल दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम, जो 2 पारी इधर जुड़ी है उनका योग प्राप्त हो जाएगा। तो मैक्सिमम पारी और मिनिमम पारी का योग क्या होगा, वो होगा 1260 में से 1120 घटा, कितने बचेंगे 150, सॉरी 140 भाई, 1260 है ना, होगी 1140 है, तो 80 और 60 कितने हो गए, 80 और 60 140, 140। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, क्या कि मैक्सिमम माइनस के मिनिमम इज इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन बन गई मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज इक्वल टू 100। अब अधिकतम पारी का योग पूछा है, अधिकतम पारी का योग कैसे निकल जाएगा, दोनों को ऐड करने पर, इक्वेशन एक प्लस माइनस में ऐड करने पर मिनिमम कट गया, मैक्सिमम कितना बचा भाई, मैक्सिमम कितना बचा, ये हो गया 2 मैक्सिमम, और ये कितना हो गया 0, 4 240, भाग देंगे 2 एकम 2 2 4, कितना एक स्कोर आया उसकी मैक्सिमम पारी का 120। यही हमसे पूछा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि 42 पारियों का औसत कितना 30, तो योग कितना होगा 1260। अगर है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पारी का अंतर कितना है 100, और 2 पारी उसकी हटा दी जाती है, औसत रह जाता है उसका 28। 42 में से 2 पारी हटा दो, औसत बचा 40, 40 औसत 40 पारी बची, औसत कितना 28, तो योग हो गया 40 पारियों का 1120। अब अगर इस 42 पारी में से 40 पारियों का योग निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम पारी का योग कितना 140। एक इक्वेशन ये रही, एक यहां से बन गई, दोनों को सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारा 120। और ये सवाल भाई आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, कम से कम 2-3 बार एसएससी ने ये सवाल पूछा। मैक्सिमम पारी का स्कोर 120, मिनिमम का निकालना है, तो क्या करेंगे 140 में से 120 घटा दो, मिनिमम पारी का कितना आ जाएगा 20 रन। चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए क्या है सवाल, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। 10 ओवर में रन रेट क्या, 10 ओवर में रन रेट है 3.2 रन रेट, तो योग कितना हो गया भाई 3.2 इंटू 10 32 रन। बनाने आपको कितने 282 रन टीम को, तो 32 रन तो बन चुके 10 ओवर में। 250 रन का लक्ष्य है अभी, और शेष ओवर कितने बचे हमारे 40, तो रन रेट ही तो बनाना है, पर ओवर कितने रन चाहिए, तो 250 रन बनाने के लिए 40 ओवर में 0 से 0, 4 6 24, एक बचा 4 2 8 4, इतने रन प्रति ये होगा रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए, कितना यही आंसर। सिंपल सी बात ये थी कि एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में कितना रन रेट था 3.2, तो रन रेट का मतलब एक ओवर में इतने रन बन रहे थे, तो 10 ओवर में 32 रन बन गए। टीम को टारगेट कितना है 282, 10 ओवर में 282 में से 32 रन बना लिए, बचे 250, ओवर कितने रह गए से हमारे पास 40, तो कह रहा है जब 250 रन बनाने हैं, ओवर 40 है, तो रन रेट क्या होगा
तो रन रेट कैसे निकाल देंगे, टोटल रन बटे शेष ओवर, शेष रन बटे शेष ओवर। रन रेट आ गया 6.25 पर ओवर रिक्वायर्ड, इतने रन और चाहिए पर ओवर। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक औसत में ही एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।